नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। एज पर इनकम टैक्स एक्ट देयर इज़ नो फाइनेंशियल ईयर। इनकम टैक्स एक्ट में प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर को डिफाइन किया गया। असेसमेंट ईयर इज़ द ईयर इन विच इनकम इज असेस्ड। मीन्स हमारी इनकम को जिस ईयर में असेस किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड असेसमेंट ईयर। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 चल रहा है, जो कि मार्च एंड होगा, इसकी जो इनकम असेस की जाएगी वो नेक्स्ट ईयर में की जाएगी, क्योंकि जो हमारी आईटीआर जाती है वो नॉन ऑडिटेड केस में जुलाई में जाती है एंड ऑडिटेड केस में अक्टूबर में जाती है। मीन्स हमारी इनकम जो असेस की जाएगी वो नेक्स्ट ईयर में की जाएगी, दैट इज़ 25-26। तो वो हम इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग असेसमेंट ईयर होगा 25-26 फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। Now, what is previous year? Previous year is the financial year immediately preceding the assessment year. It is the year in which income is earned. मतलब जिस ईयर में इनकम हम अर्न करते हैं वो एज पर इनकम टैक्स लॉ प्रीवियस ईयर होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए असेसमेंट ईयर 25-26 है, लेकिन इस केस में प्रीवियस ईयर हमारा 24-25 ही होगा। इन सिंपल लैंग्वेज हम ये कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर सेम होता है, बट लॉफुली हम इसको प्रीवियस ईयर कहते हैं क्योंकि देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन इनकम टैक्स एक्ट। अब इसको प्रीवियस ईयर क्यों कहते हैं? प्रीवियस ईयर इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस ईयर में हमारा इनकम असेस होता है वो हमारा नेक्स्ट ईयर होता है, और उस ईयर के हिसाब से हमारे लिए प्रीवियस ईयर होगा, क्योंकि हम पिछले साल का इनकम असेस कर रहे हैं इन द नेक्स्ट ईयर, इसलिए हम इसको प्रीवियस ईयर कहते हैं। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।